आज से हम एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें शुरू करने वाले हैं और इसमें मेरा फेवरेट टॉपिक कॉम्पोजिशंस है। हमने देखा कि जब भी हम आफ्टर इफेक्ट शुरू करते हैं तो हम एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं। इन्हीं कॉम्पोजिशन को इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करके हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वंडर्स कर सकते हैं इन्हीं कॉम्पोजिशंस को मैनिपुलेट करके। सो लेट्स डाइव इन। इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये मेरे पास जो सर्कल है वो इस तरीके से मेरे पास मूव करना शुरू हो गया। और इसी तरीके से मैं स्क्वायर को पकड़ता हूँ, पहले यहाँ पे लेके गया हूँ, फिर यहाँ पे लेके गया हूँ, फिर इसको जाके यहाँ पे। तो ये स्क्वायर की मैंने ये बना ली और ऊपर वाले स्क्वायर की तो ये मैंने एक बिल्कुल एक रैंडम सी एक एनिमेशन वगैरह बना ली है। बल्कि मैं इन सबको पकड़ के व्हाट इफ कि अगर मैं इन सबको पकड़ के आल्ट दबा के इनको पीछे करूँ, नहीं बल्कि इन सबको पकड़ के मैं आल्ट दबा के इनकी टाइमिंग थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ। इन सबको पकड़ के आल्ट दबा के इनकी टाइमिंग तेज़ कर रहा हूँ। इन सबको आल्ट दबा के मैं इनकी यहाँ पे टाइमिंग तेज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग ये देखोगे कि ये हमारे पास मूव करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जितनी भी एनिमेशन बना ली है ना, ये पहली चीज़ ये है कि मैं इसको मिसाल के तौर पर यानी इसको मैं एक हाँ जिस तरीके से लाइक हफ्ज़ा ने कहा था मैं इसको एक कंटेनर के अंदर बंद कर दूं और मुझे लाइक कभी भी मैंने इस पूरी एनिमेशन के साथ कुछ भी करना हो ना मैं उसके साथ इजीली कर सकूं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों लेयर्स को पकड़ूंगा यहाँ पे और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे प्री कंपोज कर दूँगा और मैं यहाँ पे क्या कह दूँगा, इस कंपोजिशन का नाम क्या रख दूँगा, स्क्वायर एंड सर्कल। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको लाइक स्क्वायर एंड सर्कल रख दिया और आप ये कहो कि अब वो जो मेरे पास जो तीनों लेयर्स थी वो इस स्क्वायर एंड सर्कल के अंदर चले गई। तो असल में मैंने क्या किया है, उन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके एक लेयर के अंदर रख दिया और वो लेयर कौन सी है, वो कंपोजिशन की लेयर है। और मैं अब ये जो मेरी जितनी भी एनिमेशन हो रही थी ना, कॉम्प्लेक्स किस्म की एनिमेशन हो रही थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मैं उसके अंदर चले जाऊंगा, एक नई कंपोजिशन के अंदर चले जाऊंगा जो किसकी है, स्क्वायर एंड सर्कल की। और यानी इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म में थोड़े से आप ये कह लो कि की फ्रेम लगे हुए हैं। तो मैंने मेन कंपोजिशन के अंदर जो मैंने उन तीनों को सिलेक्ट करके जब मैंने प्री कंपोज किया, एक नई कंपोजिशन बना दिए, तो वो मेरे पास ये जो पूरी जो एनिमेशन थी ना वो एज एन ऑब्जेक्ट बन गई है यहाँ पे। ठीक है, वो एज ए लेयर बन गई। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप इसको ये अज्यूम करो कि जिस तरीके से हम एक वीडियो लेयर को इंपोर्ट करते हैं ना, और वीडियो लेयर को इंपोर्ट करके मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तो लाइक फॉर एग्जांपल यानी मैं उसकी पोजीशन वगैरह चेंज करूँ या कोई और चीज़ वगैरह चेंज करूँ तो उसकी वीडियो में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, लाइक उसका साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है, वो पूरी जो मेरे पास वीडियो है वो खुद मूव कर सकती है, लेकिन उसके उस वीडियो के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके की मैंने पूरी कंपोजिशन वगैरह बना ली है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, इस कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं इसके अंदर जाके एक सॉलिड भी रखता हूँ, एक सॉलिड लेयर लगाता हूँ और वो सॉलिड लेयर मैं कौन सी लगाता हूँ, ज़रा सी ब्लू कलर की। ठीक है, और ब्लू कलर की मैंने सॉलिड लेयर लगाई है। ये ब्लू क्यों नहीं हुई, कंट्रोल शिफ्ट वाई, इसको मैं ब्लू करता हूँ और ओके करके मैं यहाँ पे ओके किया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लेयर, इसकी एक बैकग्राउंड लेयर भी लगा ली है। ठीक है, अब बैकग्राउंड लेयर लगा ली है तो मैं मेन कंपोजिशन के अंदर जाऊँगा तो ये सबसे ऊपर मेरे पास एक स्क्वायर एंड सर्कल की कंपोजिशन है और स्क्वायर एंड सर्कल की कंपोजिशन के अंदर क्या है, बैकग्राउंड उसका क्या है, ब्लू है और अंदर जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो यानी ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो यानी ये जितनी भी इसके अंदर सारी चीज़ें थी ना, अब ये मेरे पास एक लेयर बन चुकी है, यानी एज एन एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। तो अब जो कुछ भी मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता था ना, मैं इस पूरी एनिमेशन के साथ कर सकता हूँ, यानी इस पूरी एनिमेशन को मैं एज अ वन एंटिटी डील कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पे मैं लेयर के साथ क्या कर सकता था, मैं मिसाल के तौर पे उसका स्केल छोटा कर सकता हूँ, तो मैं इस पूरे का यहाँ पे स्केल छोटा कर सकता हूँ।
ठीक है। अब मैं इस पूरे का स्केल छोटा कर सकता हूँ, तो आप ये देख लो कि लाइक वो जो पूरी एनिमेशन है तो यानी वो एक छोटे साइज़ के अंदर आ गई, ठीक है। उसने पूरे उसको जब मैंने स्केल छोटा किया है तो यानी एनिमेशन चेंज नहीं हुई, अंदर से चीज़ चेंज नहीं हुई, बाहर से जो पूरा जो हमें जो स्क्रीन वीडियो वगैरह नज़र आ रही थी, जो एनिमेशन हमने बनाई थी, वो उसने उस पूरे को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कहते हैं एक लेयर के साथ क्या कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन को मूव करवा सकता हूँ। तो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा थर्ड पे कर देता हूँ और हाँ, मैं इसकी पोजीशन को मूव करवा के यहाँ पे ले जाता हूँ। तो पहली बात है क्या कहते हैं वो पूरा मेरी एक कंपोजिशन भी मूव हो रही है और अंदर वाले मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे बिल्कुल उसी तरीके से मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप यही वाला काम करवाना चाहते यहाँ पे, यानी जहाँ पे मेरे पास अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, आप क्या करवाना चाहते हैं कि यार क्या कहते हैं ये जितनी भी लेयर्स वगैरह हैं ये थोड़ी सी छोटी हो जाए, कंप्रेस हो जाए हमारे पास, और कंप्रेस होने के बाद ये इन बिल्कुल इसी तरीके से मूव भी करवाते रहे, और ये जो पूरे जो मेरे पास एक अब ये कहो कि जो मेरे पास जो स्क्रीन है वो भी मूव करती रहे। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे आपको इसको नीचे भी मूव करवाना पड़ता है, फिर साथ में राइट भी मूव करवाना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ आप ये कहो कि एक किस्म की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो अब हमने भला क्या किया, हमने क्या किया है कि यानी जो एक हमने चीज़ बनाई थी, हमने उस चीज़ को जब मैंने उसको एज एन ऑब्जेक्ट डील करना था तो मैंने उसको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया, और अब उस कॉम्पोजिशन को मैं एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे डील कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं मेन कॉम्पोजिशन के अंदर जाता हूँ, इस लेयर को मैं बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ एक और, मैं फॉर एग्जांपल है ये क्या आ गया है, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जो स्ट्रोक है उसको मैंने बिल्कुल वाइट रखा है और वाइट करके यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक हो गया। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ एक शेप लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, और बल्कि आप ये कहो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और इस शेप लेयर का नहीं बल्कि वो उसी शेप लेयर के अंदर चले गए। तो मैं अलहदा से क्लिक करके एक शेप लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, और बीच में इसके नोट डाल के मैंने इसको यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक टीवी की यहाँ पे शक्ल दे रहा हूँ इसको, और मैं इसका जो फिल है इसके फिल को नन कर देता हूँ। तो ये एक टीवी का मेरे पास स्टैंड बन गया और मेरे पास ये चीज़ बन गई, ठीक होगी। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मिसाल के तौर पर मैंने फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि ये मेरे पास दो लेयर्स हैं, ठीक है। इस टीवी को मैंने यहाँ से राइट और लेफ़्ट मूव करवाना है, तो मैं यहाँ पे मैंने पोजीशन रखी, इन दोनों को पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को यहाँ पे करना है, और इन दोनों को पकड़ के मैंने यहाँ पे राइट लेफ़्ट करवाया, और इन दोनों को पकड़ के मैंने यानी ये इस तरीके से मूव करवाया, ठीक है। तो पहली चीज़ है ये मेरे पास इस तरीके से मूव कर रहा है, और खैर मैं इनकी चीज़ों वगैरह को लाइक करीब करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा इनकी जो स्पीड है उसको मैं तेज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास जो पूरा टीवी है वो मेरे पास इस तरीके से आप ये कह लो कि एक मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बीच में मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, वो रिक्वायरमेंट ये आई है कि यार मैंने इन दोनों को मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ऊपर करना है, यानी बीच में से ये थोड़ा सा ऊपर चले जाए। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों की पोजीशन को पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो टीवी है वो इस तरीके से मूव होना शुरू हो गया। तो अब आपको एक चीज़ नज़र आना शुरू, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने इसकी स्पीड तेज़ करनी है, मैं यहाँ पे पकड़ के इसकी स्पीड तेज़ कर दी। अब मैं सिर्फ अगर एक लेयर की स्पीड तेज़ करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो अलग स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, ये अलग स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ को मैंने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो, और वो क्या कहते हैं वो इट्स सेल्फ एनिमेटेड भी हो, और अगर मैं उनको की फ्रेम्स के ज़रिए से मूव करवाना चाहूँ तो वो बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमें मसला पड़ रहा है जबकि हमारे पास सिर्फ दो लेयर्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने एक पूरा सीन बनाया हुआ है और उस पूरे सीन को मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो
लाइक मैं अगर क्या कहते हैं उसको यानी अलहदा से मूव करवाऊँगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसको एनिमेट करने के बजाय, इस टीवी को एनिमेट करने के बजाय, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन दोनों लेयर्स को मुझे पकड़ना चाहिए और इसको मुझे प्री कंपोज करके आप ये कहो कि इसको मुझे एक नाम दे देना चाहिए टीवी। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता चल रही है कि कंपोजिशन जो है वो किस बेस के ऊपर हम बनाते हैं, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉजिकली डिस्क्राइब हो सकती हो। मिसाल के तौर पर यानी इन दोनों लेयर्स को पकड़ के मैं एक नाम दे सकता हूँ। वो नाम क्या मैं दे सकता था, वो टीवी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं लाइक दूसरा क्राइटेरिया क्या है कंपोजिशंस को बनाने का, कि ऐसी चीज़ें जिनकी मूवमेंट को मैंने एक साथ यूज़ करना हो, यानी उनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करके उनको मूव करवाना हो, तो हाँ वहाँ पे हम कंपोजिशन बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर एंड सर्कल था, उसकी एक अलग कंपोजिशन बना दी, और यहाँ पे मेरे पास टीवी था, उसकी एक अलग कंपोजिशन बना दी। ठीक है, तो अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर एंड सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर एक एनिमेशन चल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो एनिमेशन है ना ये टीवी के अंदर चले। ठीक है, ये जो पूरी एनिमेशन है ये मेरे पास टीवी के अंदर चले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं अपने पुराने वाले तरीके के ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास बंद है और यहाँ पे मैंने इन लेयर्स को पेस्ट कर लिया। ठीक है, इन लेयर्स को पेस्ट कर लिए, इन सारी लेयर्स को मैं अगर बंद करूँगा तो ये मेरे पास टीवी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पूरा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो छोटा हो जाए और वो टीवी के अंदर चले। तो यानी आपको लाइक आइडिया वगैरह हो गया होगा कि यानी इस पूरी चीज़ को चेंज करना कितना मुश्किल काम है। यानी एक किस्म का आपको बिल्कुल इस पूरी चीज़ को रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों रीड्रॉ करना पड़ेगा, पहली बात है हमें सबके अलग-अलग के स्केल्स छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है, स्केल्स छोटे करके फिर उनकी एनिमेशन जितनी जगह पे पहले जो मेरे पास सर्कल था वो लाइक इतना बड़ा मूव कर रहा था, फिर उसको भी बिल्कुल छोटा सा टीवी के अंदर उसको मूव करना है, तो ये सारी चीज़ें वगैरह हमें रीडू करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसकी एक कंपोजिशन बनाई हुई है, तो मैं सिंपली इस कंपोजिशन को यहाँ पे ऊपर रखूँगा। ठीक है, इस कंपोजिशन को ऊपर रख के यहाँ पे इसका स्केल में डाउन करूँगा और इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज करके इसको थोड़ा सा नीचे रख के, बल्कि यहाँ से इनके साथ मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, तो हाँ अब क्या हुआ है कि जो अंदर वाली जो मेरे पास एनिमेशन थी वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हुई है, और अंदर वाली पूरी एनिमेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आई गेस मुझे लगता है इसके ऊपर की फ्रेम लगा हुआ है, तो इसके की फ्रेम को मैं मिटा लेता हूँ। और तो अंदर वाली जो मेरे पास एनिमेशन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। बेशक अब मैंने टीवी का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, मैं सुकून से इसका साइज़ भी बड़ा कर दूँगा और लाइक यानी ईजीली हम एक यानी इस प्रॉब्लम वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा था मैं उसका साइज़ बड़ा कर दूंगा। पहली बात है मैं टीवी का साइज़ बड़ा कर दूंगा। टीवी का साइज़ बड़ा कर दूंगा तो मुझे इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये नीचे वाला जो मेरा स्टैंड है ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक टीवी के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जा चुकी हैं। और मैं इसके अंदर भी यानी इसका साइज़ भी बड़ा कर दूंगा, तो ये बिल्कुल मेरे पास यानी उसी तरीके से यहाँ पे चलने लग जाएगा। अब हम देखो, अब पहली बात है मैंने कहा मैं टीवी बड़ा करता हूँ और मैं स्पून से स्क्वायर बड़ा करूँगा, तो ये मेरे पास दोनों चीज़ें मेरा बड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर जो हम काम कर रहे हैं अगर मैं इसको लॉजिकली देखूँ तो इस पूरी चीज़ को मैं एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये जो दोनों कंपोजिशंस हैं, ये एक टीवी की कंपोजिशन है और एक स्क्वायर की कंपोजिशन है, इन दोनों को पकड़ के मुझे दोबारा प्री कंपोज करूँगा और मैं क्या कह दूँगा इसको टीवी विद स्क्रीन। ठीक है, तो ये टीवी विद स्क्रीन के अंदर मेरे पास ये दोनों कंपोजिशन चलेगी। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो अंदर में जाऊँगा, एक में टीवी है एक में स्क्वायर एंड सर्कल है। फिर स्क्वायर एंड सर्कल के अंदर जाऊँगा तो ये मेरे पास यानी एंड लेयर्स जो है वो मेरे पास आके खुल गई। तो मेन कंपोजिशन में जाऊँगा तो टीवी विद स्क्रीन है। तो अब फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि हाँ मैं यानी इस पूरे को मूव करूँगा। ठीक है, तो वो अंदर वाली जो स्क्रीन है वो भी मेरे पास उस तरीके से लाइक मूव हो जाएगी। ठीक है, और लाइक इन दोनों को मैं
एक साथ यानी जो हमने चीज़ वगैरह देखी है, जो पहला जो कंसेप्ट देखा है कंपोजिशन का कि मल्टीपल लेयर्स को या मल्टीपल कंपोजिशंस को या मल्टीपल कुछ भी चीज़ों वगैरह को हमने एज अ वन कंपोनेंट ट्रीट करना हो तो हम उसकी कंपोजिशंस वगैरह बना देते हैं। और दूसरी बात ये कि कंपोजिशंस का आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना, वो जितना ज़्यादा डिटेल्ड होगा उतनी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने क्या बनाया हुआ है, टीवी विद स्क्रीन बनाया हुआ है। फिर इसके अंदर हम जाएंगे तो मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल एंड स्क्वायर की लेयर्स भी सारी होती हैं, यहाँ पे टीवी वगैरह की लेयर भी यहाँ पे बहुत सारी होती, तो पहली बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद मच जाता। तो अब चूंकि हमने ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, यानी उसके अंदर लाइक दो चीज़ें हैं जो कि अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब हो सकती हैं, एक स्क्वायर एंड सर्कल है और दूसरा मेरे पास टीवी है, तो दोनों की अलग अलग कंपोजिशन बनेगी। ठीक है, तो मैं फिर टीवी के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं, आप ये कह लो कि मेरे पास एक स्क्रीन है और एक मेरे पास लाइक वो नीचे वाला स्टैंड है, तो इनकी यानी अलग-अलग मेरे पास लेयर्स हो सकती हैं, तो कोई मसला नहीं है। और इवन क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे पास हो सकता है। तो अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई और चीज़ होती, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना एक गेम चल रही होती, ठीक है, और वो एनिमेट हो रही होती, तो वो पूरा जो बॉक्स होता वो भी एक कंपोजिशन के अंदर हमें उसको रखना चाहिए था। क्यों रखना चाहिए था? क्योंकि उसकी जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं हमने उसको एज एन एक एलिमेंट अपनी वीडियो वगैरह के अंदर, अपनी एनिमेशन वगैरह के अंदर ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये बात समझ आइए, इस कॉन्सेप्ट की समझ आइए कि हमने कंपोजिशंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि मिसाल के तौर पर अभी आप यानी अभी शुरू में आपने बहुत छोटी छोटी सी लाइक वीडियोस वगैरह बना रहे होगे जिसमें कुछ लेयर्स वगैरह होंगी, या अगर क्या कहते हैं किसी ने वो लाइक पूरी एक्सप्लेनर जो मैंने लाइक शुरू में दी थी जिस पर काम वगैरह किया होगा और उसमें ढेर सारी लेयर्स वगैरह होंगी, तो उन्हें लाइक आगे जाते हुए पता चल गया होगा कि आपकी यानी जिस तरीके से आप प्रोग्रेस करते रहते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी स्पीड जो है उतना ही स्लो होती रहती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। वो इस वजह से स्लो होती है कि जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, यानी शुरू में आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और जिस तरीके से आप लेयर्स वगैरह को बीच में लाते जाते हो, डिपेंडेंसीज, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, फिर एक को हिलाना पड़ता है तो दूसरे को भी हिलाना पड़ता है, तो यानी जो स्पीड है इवेंचुअली आपकी बहुत कम होती रहती है, यानी काम करने की स्पीड। तो अगर यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर वगैरह हमारे पास हो तो लाइक हम बहुत इजीली कोई भी चीज़ वगैरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजिंग चाहिए, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल टीवी को छोटा करना है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे लाइक स्पून से यहाँ पे छोटा कर लूँगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसके ऊपर टीवी पड़ा होगा। पहली बात ये रोटो बेजियर है, रोटो बेजियर को हम ख़त्म करते हैं और ये मैंने एक टेबल बना लिया जिसके ऊपर हाँ मेरे पास एक टीवी पड़ा हुआ है और इसको मैंने नाम दिया टेबल का, इस लेयर को। ठीक है, तो चूँकि ये सारी चीज़ें वगैरह मेरे एक के अंदर हैं, तो मैं अगर इन दोनों को पहली बात है यहाँ पे मूव करवाऊँगा तो ये दोनों मेरे पास एक साथ मूव करेंगी। अब वो यानी अंदर वाली चीज़ें का क्या हो रहा है मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे उसकी यानी इस वक्त पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार अच्छा मैं यानी अब मैंने टेबल को मूव करवाना है तो टेबल के ऊपर टीवी पड़ा हुआ है, टीवी भी मूव होगा, तो क्या मैंने क्या कहते हैं उसके अंदर जो स्क्रीन लगी हुई है उस स्क्रीन को भी मूव करवाना है, या उसके अंदर जो स्क्वायर सर्कल वगैरह वो लगे हुए हैं मैंने उसको भी मूव करवाना है। मुझे अब उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चूँकि वो टीवी पूरा मेरे पास एज एन एक ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको मूव करवाऊँगा, वो इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब मैंने देखा कि यानी अगर आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, स्क्रीन भी आ रही है, शेयर है, दोनों चीज़ें ओके हैं सब कुछ? हाँ ठीक है, ओके। तो अच्छा मैं इसे यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे नहीं लेके तो अब हमने जो देखा कि लाइक मुझे यानी टीवी के अंदर क्या कुछ चल रहा है यानी उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात है जो बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है ना इस कॉम्पोजिशन का, वो फ़ायदा ये होता है कि आप यानी आपने यानी एक काम वगैरह किया है और उसको काम करके यानी एक डब्बे के अंदर रख दिया और फिर आप उसको भूल गए हो।
यानी सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि लाइक मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा होता है ना, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट को एज अ बिग पिक्चर नहीं देखना पड़ता। ठीक है, आपने उसकी कंपोजिशन बना बना के आप उसको अंदर अंदर ये देखना है कि मेरे पास जो टीवी की स्क्रीन है वो इसके साथ बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं है। और हाँ, यहाँ पे भी मैंने ये नहीं देखना कि अंदर वाले जो मेरे स्क्रीन के अंदर चीज़ें वगैरह चल रही हैं उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब मैं इसके अंदर जाऊँगा स्क्वायर एंड सर्कल के अंदर, तो अब मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इसमें लाइक एग्जैक्टली देख यानी इस चीज़ की मुझे अटेंशन लेने की ज़रूरत है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो पहली बात है यानी ये वाला स्ट्रक्चर जितना अच्छा बनते जाता है आपका काम आसान से आसान तर होते जाता है। और अगर लाइक आप यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह को फॉलो नहीं करते तो यानी शुरू में लाइक ऐसा लग रहा होता है कि यार क्या कहते हैं, अच्छा हम कंपोजिशन वगैरह बना रहे हैं तो थोड़ा सा यानी टाइम वगैरह ज़्यादा लग रहा है। और यकीन जानो ये कंपोजिशन बनाने में आपको तकरीबन यानी मैक्सिमम कोई 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्या कहते हैं, ये 5 सेकंड जो है वो कंज्यूम होते हैं, लेकिन ये जो 5 सेकंड जो है वो यानी आगे अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए तो इसके 5-5, 6-6 घंटे बचा रहे होते हैं। और खैर क्या कहते हैं, हम लाइक थोड़ा सा आगे जाते हैं इनकी चीज़ें वगैरह देखने के, इससे हमें और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यानी आपको पता चलेगा कि 5 के बजाय ना हमारे पास भी तकरीबन 10-20 घंटे बचा रहे होते हैं कंपोजिशन। अच्छा, तो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे सजेस्ट करेगा मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? अभी तक हमने जितना किया हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं एक और चीज़ चेंज करनी चाहिए जो कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलत कर रहा हूँ। टेबल और टीवी स्क्रीन को अब मुझे यहाँ पे असल में मुझे इन दोनों को ऐसा इस तरीके से नहीं मूव करवाना चाहिए जिस तरीके से मैं अभी करवा रहा हूँ। इसको सेव नहीं कर सकता। कोई नहीं, बुरा मान गए वो। असल में कॉन्सेप्ट हैवी है ना, आफ्टर इफेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ खैर है, हम ये लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों वगैरह की वो करवाई थी, बल्कि लाइक कंट्रोल के जो है वो कंपोजिशन की सेटिंग चेंज होती हैं, मेन कंपोजिशन वापस उस चीज़ को वापस हम लेकर आते हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह बनाई थी। और बल्कि ये सारी एक लेयर के अंदर आ गई है, तो अलग अलग लेयर के अंदर बनाना है। आप भी आ जाए और आप भी आ जाए, आप भी एक लेयर के अंदर आ गए, अलग लेयर के अंदर बना लिया। पोजीशन पे गए, सबके की फ्रेम लगाए, पकड़ा, थोड़ा सा आगे गए, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, थोड़ा सा आगे गए, इसको इधर कर दिया। आप इधर आओ, अच्छा आप इधर आ जाओ, यहाँ पे पहुँच के आप इधर आओ, आप इधर चले जाओ, और इनको पकड़ के थोड़ी सी टाइमिंग तेज़ करते हैं, मैं बहुत लंबी करती हुई है। तो खैर क्या कहते हैं, ये मेरे पास एक एनिमेशन हो रही है। और मैंने एक नई लेयर जो लास्ट टाइम बनाई थी वो कौन सी मैंने बनाई, आप ये कह लो कि ये वाली लेयर बनाई, बल्कि ये वाला नहीं चलेगा बैकग्राउंड अब हमारे पास, तो थोड़ा सा ये वाला बैकग्राउंड लेते हैं। नहीं, गंदा लग रहा है, डार्क ले लें, कंट्रोल शिफ्ट वाई, ओके ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। और इन सबको मैं एक प्रीकम्पोज कहता हूँ, और वो क्या कहता हूँ, टीवी स्क्रीन। पहले मैंने क्या कहा था इसको,
हाँ, पहले मैंने स्क्वायर एंड सर्कल कहा हुआ था, लेकिन इसका जो नाम असल में बनता था वो टीवी स्क्रीन बनता था, अगर मुझे पता होता कि शुरू में मैंने इसको यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, और अब मैं इस टीवी स्क्रीन को यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसके साथ जो मर्ज़ी चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब मैंने टीवी बनाना है तो नो, ऐसे टीवी बनाएंगे और स्ट्रोक ये, तो स्ट्रोक हम बड़ी क्या कहते हैं, यानी इसको आप आगे बढ़ा के पूरा लाइक यानी एक घर की चीज़ें वगैरह भी बना ले तो आपके लिए लाइक बल्कि हम ना एक काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं, किसी को याद है वो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे रखा हुआ था? मैं एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर पूरा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक कंपोजिशन है जो किसकी है, टेबल की है और टीवी की कंपोजिशन। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कह देता हूँ टेबल। सबसे कंट्रोल एस पहले कर लें और इस प्रोजेक्ट को एक मिनट कहाँ पे सेव करें, लर्निंग सेशन और कंपोजिशंस। ठीक है, हाँ अच्छा। अब मिसाल के तौर पर यानी यहाँ पे मेरे पास टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास टेबल स्क्रीन है, ठीक है। तो अगर इस जगह के ऊपर मैं इस टेबल को मूव करूँगा तो वो अलहदा से मूव करेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला जो मेरे पास जो टीवी है वो अलहदा से मूव करेगा, ठीक है। तो फिर मैंने उसको क्या किया, इन दोनों को मिला के कंपोजिशन के अंदर डाल दिया, जो कंपोजिशन क्या थी, टेबल एंड टीवी की। तो अगर अब मैं मेन कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर एक कंपोजिशन पड़ी हुई है, वो कौन सी पड़ी हुई है, टेबल एंड टीवी की। इसके अंदर दो लेयर्स हैं, एक तो टेबल की है और एक टेबल विद स्क्रीन की है यहाँ पे। तो अगर मैं बाहर से इसको जाके मूव करूँगा, इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा, तो वो एज अ होल मूव करेगा। वो एज अ होल क्यों मूव करेगा, क्योंकि अंदर वाली जो दोनों चीज़ें हैं मैंने उनको दोनों को पकड़ के एक कंपोजिशन बना दी है। और जब मैं कंपोजिशन बना देता हूँ तो इस यानी इन सारी चीज़ों वगैरह को एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं अगर इसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डील करूँगा, बाहर से डील करूँगा, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास साथ मूव करेंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेबल है ये इसके राइट एज के ऊपर मेरे पास जाके पड़ा हुआ हो, तो मैं सिंपली इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास टेबल है और टीवी पड़ा हुआ है, तो इस टीवी की पोजीशन चेंज करके मैं इसको बिल्कुल राइट एज के ऊपर यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। और अब मैं अगर मैं मेन कंपोजिशन के अंदर आता हूँ तो ये जो मेरे पास वो है वो मेरे पास राइट एज के ऊपर पड़ा हुआ है, और यानी अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। चीज़ें क्या मूव कर रही थी, चीज़ें ये स्टार मेरे पास मूव कर रहे थे ना, ठीक है। तो ये जो स्टार्स वगैरह हैं ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से मूव करते रहेंगे। वो क्यों मूव करते रहेंगे, क्योंकि टीवी विद स्क्रीन जो है उसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो अंदर जाके मज़ीद दो कंपोजिशन है, वो कौन सी है, टीवी और टीवी स्क्रीन की है। और टीवी स्क्रीन के अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली यानी क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इवन मैं बिल्कुल बाहर वाली कंपोजिशन के अंदर भी चले जाऊँ ना, तो वो वाले मेरे पास मूव करते रहेंगे। यहाँ पे ये जो स्टार्स हैं और यानी जो भी चीज़ें वगैरह मेरे पास मूव हो रही हैं, वो वाली चीज़ें मेरे पास मूव होते रहेंगी। लेकिन अगर मैं इसको बाहर से अगर मैं इसकी पोजीशन वगैरह या कुछ भी चेंज करूँगा तो अंदर वाले के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर पड़ी हुई है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से उठा के फॉर एग्जांपल थोड़ी देर में इनकी पोजीशन को यानी इस तरीके से मैं इसको घसीटता हूँ, तो लाइक ये अपनी जगह पे मूव करते रहेगा और वो जो टीवी स्क्रीन है वो मेरे पास अपनी जगह के ऊपर मूव करते रहेगी, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ अच्छा मुझे बताएं, सवाल क्लियर हुआ? यस सर। पक्की बात है? यस सर, क्लियर हो गई, बस यही बात कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं जो मेरे पास जो टीवी है उसको मैं मूव करवाते रहता हूँ। वो कैसे मूव करवाते रहता हूँ, पहले ये घसीट के इधर आए और फिर ये थोड़ा सा घसीट के इधर आए और फिर ये घसीट के हमारे पास यहाँ पे आए। तो ये देखो इस कॉम्पोजिशन के अंदर मेरे पास ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और टेबल यहाँ पे स्टिल पड़ी हुई है। तो अब मैंने जब इन दोनों को प्री कंपोज यहाँ पर कर दिया है, तो अब अगर मैं बाहर जाऊँगा और अब वो जो पूरी अंदर एनिमेशन हो रही है ना, उसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूँ। और अब उसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूँ, तो अब मैं इस पूरे जो यानी क्या कहते हैं पूरा जो मेरा सीन है उस सीन को मूव करवाऊँगा तो वो अंदर वाली चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा,
ठीक है। तो अगर मैं इसको मूव करवाऊँगा तो यानी ये मेरे पास पूरा सीन भी मूव हो रहा है, और सीन के अंदर जो मूव हो रही है मेरे पास टीवी है और टेबल है, यानी उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और इसी तरीके से जो उसके अंदर जो मेरे पास स्टार्स और सर्कल्स वगैरह मूव हो रहे हैं उनको भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो पहली बात है, इस कंपोजिशन को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, और ये मैं इसको एज अ कंपोजिशन इंपोर्ट कर रहा हूँ। कंपोजिशन इंपोर्ट करते हैं तो सारी लेयर्स मेरे पास अलग अलग आती हैं। ये मेरे पास इस तरीके से हो गई, इसको मैं बड़ा करता हूँ। और हाँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो टीवी है जो हमने अपना बनाया था वो इस पूरे सीन के अंदर रख दिया। ठीक हो गया। तो लाइक इसको मैं यहाँ पे वेक्टराइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लाइक आर्ट क्लास के अंदर जाके इसके भी सारे एलिमेंट्स को वेक्टराइज कर लेता हूँ। वेक्टराइज करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और वेक्टर का हमें पता है कि वेक्टर जो है वो लाइक उनके जो पिक्सेल्स वगैरह हैं वो फटते नहीं हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे वेक्टराइज कर लेता हूँ तो मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूँ, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसके पिक्सेल्स वगैरह फटेंगे नहीं। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यानी ये एज एन ये जो टेबल एंड टीवी है ये एज एन एक ऑब्जेक्ट उठ के हमारे पास यहाँ पर आ गया हुआ है। और तो मैं इसको पहली बात है यहाँ पे मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हमने काम पहले कर लिया कि अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टेबल एंड टीवी के अंदर जाऊँगा और अंदर से जाके इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा। ठीक है। बाहर से नहीं चेंज करूँगा कि नहीं कहिए बाहर से भी यहाँ से मैं इसकी लाइक इसकी पोजीशन में कर भी नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि लाइक मैंने इसको प्री कंपोज किया हुआ है, तो मैं अंदर से जाऊँगा, लाइक सिंपली इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पे करूँगा और मैं यहाँ पे अपने मेन पे आके देखूँगा कि ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी भी होगी, और ये हम इसको एनिमेट कर चुके हुए। तो आप ये देखते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे जो टीवी है वो अलग से हमारे पास एनिमेट हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं लाइक अभी ये जो मेरे पास पूरा सीन बना हुआ है। ठीक है। अभी तक जो हमने कंपोजिशन का जो एक कॉन्सेप्ट जिसको डील किया है, पास यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आएगा। अब मुझे पता है कि ये वाली जो मेरे पास जो कंपोजिशन थी टीवी स्क्रीन वाली, वो ये पूरी कंपोजिशन मेरे पास कहाँ पे प्लेस हुई हुई है, वो टीवी की स्क्रीन के अंदर प्लेस हुई हुई है। तो मैं जो भी चीज़ मैं इसके अंदर जाके रखूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरे सीन के अंदर जहाँ पे मेरे पास टीवी है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। और वो लाइक चूँकि वो पूरी स्क्रीन एक उसके साथ मूव कर रही है, तो जो हमारे पास जो एक नया रेक्टेंगल हमने बनाया है वो भी हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली मूव करना शुरू कर जाएगा। तो अब जो चेंजिंग वगैरह है, पहली जो चीज़ है लाइक जो किसी भी चीज़ को हमने चेंज करना है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। और वो क्यों आसान हो गया, क्योंकि पूरी चीज़ एक स्ट्रक्चराइज्ड हो गई है। अब हम हर चीज़ को अलग अलग देख रहे हैं। टीवी को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, टेबल और टीवी को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, और इस पूरे ये जो मेरे पास पूरा जो सीन है उस पूरे सीन को हम अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ और मिसाल के तौर पर मेरे एक वीडियो की स्क्रिप्ट के अंदर यानी जो भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो एक अंकल हैं और ये जो लड़का है ये एक टीवी पे यानी एक टेबल पे जो एक जिन बूझ जो थे वो टेबल पे टीवी को हिला रहे थे, वो उनको देख रहे थे। ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक मेरे पास ये एक एनिमेशन बनी है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक इसको क्या कहते हैं मज़ीद स्ट्रक्चराइज करने के लिए मैं दोनों को पकड़ूँगा, इसको प्री कंपोज करूँगा और मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा सीन 1, और सीन 1 करके यहाँ पे लाइक जो मेन कंपोजिशन है उसके अंदर मुझे चीज़ वगैरह इस तरीके से आपको नज़र आए कि एक पहला सीन है। ठीक है। उस पहले सीन के बाद दूसरा सीन है, दूसरे सीन के बाद तीसरा सीन है, तीसरे सीन के बाद चौथा सीन है। तो यानी मेन कंपोजिशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हमारा इस तरीके से होता है कि हर जो सीन होता है वो अलग अलग कंपोजिशंस के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है। यहाँ पे लाइक अगर हमारे पास कोई एक सीन और होता तो हम मज़ीद अच्छे तरीके से देख लेते, तो हम एक बना लेते हैं एक सीन। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्कुल सिंपल सा सीन बनाते हैं, और वो सीन कौन सा बनाते हैं, यूट्यूब में जाके मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है हमारे पास, और इस वीडियो को मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हाँ पहले सीन में मुझे ये एनिमेशन होते हुए नज़र आए। ठीक है। और उसके बाद ये नहीं मेरे पास यानी दूसरे सीन में मैं चाहता हूँ कि
ये एक वीडियो में से मैंने क्लिप ले लिया जिसको मैंने यूज़ करना है। तो मैं आल्ट और राइट ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका बटन दबा के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक काट लेता हूँ, ठीक है। और ये नहीं, बेशक क्या कहते हैं ये एक मेरे पास लेयर है, लेकिन मुझे इसको क्या कहते हैं प्री कंपोज करना चाहिए, और वो मैं सीन 2 के अंदर इसको यहाँ पे प्री कंपोज कर दूँगा, तो मेरे पास ये वाली चीज़ मेरे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। और तो इस तरीके से मेरे पास पहले स्क्रीन बनी, फिर उसके बाद लाइक दूसरा बना, और फिर उसके बाद मेरी इस तरीके से हमने हमारी जो मेन कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके से स्ट्रक्चराइज होनी चाहिए। और फिर जो मेरे पास जो चीज़ें हैं उसके लेवल के ऊपर हमने देखा है कि अंदर वाली चीज़ों वगैरह को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज करते हैं। तो अगर आप लाइक शुरू में इसके ऊपर टाइम लगा लो और इसके ऊपर अब लाइक लिटरली अगर मैं कहूँ तो इसके ऊपर अगर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने में अगर टोटल जो टाइम कंज्यूम होगा ना पूरा प्रोजेक्ट के अंदर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एट दी एंड जो आपका वो टाइम बचा रहा होगा वो बहुत ज़्यादा बचा रहा होगा, क्योंकि हमारा जो काम इस तरीके का है कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। यानी आप क्या कहते हैं 5 से 10 दफ़ा चेंजेस वगैरह करते हैं, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो लाइक लाजमी बात ही नहीं है कि आपके कोई क्लाइंट वगैरह है तो वो आपसे लाइक वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे टीवी के अंदर ना कोई और चीज़ वगैरह चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भला क्या करूँगा, सबसे पहले टीवी स्क्रीन की कंपोजिशन के अंदर जाऊँगा, ठीक है, और मैं सिंपली ये जो मेरे पास जो वीडियो थी ये वीडियो को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँगा, और मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देखोगे कि वो एग्जैक्टली वो वाली जो मेरे पास वीडियो है व्हाट इफ़ आई टेल यू इस टेबल के अंदर मेरे पास चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो चूँकि लाइक मैंने लॉजिकली इस पूरी चीज़ों वगैरह को अलग अलग लाइक मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो किसी भी चीज़ को चेंज करना मेरे लिए बहुत आसान है। और हाँ, अब चूँकि लाइक मैंने लॉजिकली इस टेबल की स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ था, तो अब मैंने कोई भी चेंज वगैरह करनी होगी तो मुझे पूरे सीन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार सीन के इस जगह के ऊपर मैंने इसको प्लेस करना है और फिर यानी क्या कहते हैं स्क्रीन को भी इस तरीके से हिलाना है। मैंने एक चीज़ बना ली है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चराइज कर लिया कि यार टेबल की स्क्रीन अलग है, वो टीवी की स्क्रीन अलग है। तो जब मैं टीवी की स्क्रीन के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ तो वो मैं बिल्कुल अलग करूँगा, तब मुझे बाहर के प्रोजेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैं बाहर के प्रोजेक्ट की वो कर रहा हूँ तो वो मैं बिल्कुल अलग करूँगा। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं पूरी इस यानी इस टेबल टेबल के ऊपर जो टीवी है वो मैं इसको हिलाता हूँ, तो मुझे इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर जो मैंने वीडियो प्लेस की है उसके साथ क्या होना है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है तो यानी आप रियलाइज़ करोगे ये एक बहुत बड़ा आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो क्रिएट करती है हमारी स्पीड के अंदर। और जो पूरी चीज़ वगैरह हमारी अगर ऑर्गेनाइज्ड होगी इस तरीके से तो चेंज करना पहली बात है बहुत तेज़ होगा। और मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि चेंज करना एक तो चीज़ है कि यानी जो भी चीज़ें अगर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करके रखो तो आपको नेविगेट करना आसान हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। वो वाली स्पीड तो तेज़ होगी ही होगी, लेकिन दूसरी स्पीड किस तरीके से चेंज होगी, क्योंकि लाइक आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी स्ट्रक्चराइज हुई हुई है, तो यानी वो बिल्कुल एक एज एन अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को छेड़ोगे तो बाकी किसी चीज़ वगैरह के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से भी तेज़ होगी। सिर्फ इस वजह से आपकी स्पीड तेज़ नहीं होगी कि आपने प्रोजेक्ट को अरेंज करके रखा हुआ है और अरेंज करके कोई भी चीज़ वगैरह रखी हो तो आप जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हो, सिर्फ इस वजह से नहीं। यानी जब आपने किसी को चेंज करना हो तो वो दूसरों के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक यानी पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ होती है कि कुछ लोगों ने आपके लिए कुछ चीज़ वगैरह बना के रख दी है और फिर आपने यानी अपनी कोई भी चीज़ वगैरह फॉर एग्जांपल अपना लोगो उसके अंदर डालोगे, अपना टेक्स्ट वगैरह उसके अंदर डालोगे, तो सिर्फ वो वाली चीज़ वगैरह चेंज करनी होती है तो वो पूरी एनिमेशन आपके पास ऑटोमेटिकली होके आ जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक कोई ना कोई लोगो लेते हैं यहाँ पे, और लोगो हम कौन सा लें, इंटरनेट से निकाल लेते हैं। लोगो और टूल्स, कलर, ठीक है। ये लेस का मैं लोगो ले रहा हूँ यहाँ पे, और लेस का लोगो लेकर मैं यहाँ पे लर्निंग सेशन
इस लोगो को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ना कोई इसके साथ हम एक एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। और इसकी एनिमेशन बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ। वो काम क्या करता हूँ, ये जो पूरा मेरे पास लोगो की लेयर है ना, इस लोगो की लेयर को मैं इस वक्त एक कंपोजिशन के अंदर डाल देता हूँ, और इस कंपोजिशन का नाम क्या रखता हूँ, वो लोगो है। तो अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एक लोगो है, और लोगो के अंदर क्या है, मेरे पास एक कंपोजिशन है, वो क्या कहते हैं, लोगो के लिए मेरे पास लेयर पड़ी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसके साथ एक एनिमेशन वगैरह करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, एलिप्स लेता हूँ, ये मास्किंग का टूल है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा मास्क लगाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मास्क लगाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मास्क लगाता हूँ। ये टोटल मैंने 5 मास्क लगा लिए, ठीक हो गया। अब इस 5 मास्क लगा लिए, इन 5 मास्क को मैं पकड़ता हूँ, मास्क एक्सपेंशन क्लिक करता हूँ, और मास्क एक्सपेंशन को जाके मैं यहाँ पे आगे इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत सिंपल सा एक लोगो रिवील बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरे पास एक बड़ा एक नाइस सा लोगो रिवील जो है वो मेरे पास आ गया। और मैं इनके थोड़े से ग्राफ वगैरह को एडिट करके मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ये मेरे पास एक लोगो रिवील बन गया, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि पहली बात है, ये जो हमने एक पूरी लोगो एनिमेशन बनाई ना, वो एक बड़ी मुश्किल से बनाई। यहाँ पे तो हमने यानी 2 मिनट में बना ली, बिल्कुल क्या कहते हैं सिंपल सा बेसिक सा काम किया है। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मैंने पूरी जो यानी लोगों की एनिमेशन बनाई थी ना, वो बहुत अच्छे बड़े बड़े इफेक्ट्स वगैरह लगा के यहाँ पे बनाए, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने यही वाली लोगों की एनिमेशन किसी और चीज़ वगैरह के ऊपर लगानी है, तो चूंकि मैंने इसको एक कंपोजिशन के अंदर डाला हुआ था, और कंपोजिशन के अंदर मेरे पास क्या था, यानी सिर्फ क्या कहते हैं एक लेज़ है, और जो मैंने इफ़ेक्ट लगाया हुआ है वो पूरा इफ़ेक्ट मेरे पास इस कंपोजिशन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और कंपोजिशन के अंदर मेरे पास एक लोगो की लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो अगर मैंने यही वाला काम मैंने किसी और लोगो वगैरह के ऊपर करना हो, फॉर एग्जांपल इस हुआवे के ऊपर करना हो, तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको वो करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी मेन कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ, तो वही वाला जो लोगो की एनिमेशन थी वो मेरे पास यहाँ पे हुआवे के ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि ये वाला काम किस तरीके से हुआ है? सर ठीक है। तो अच्छा, यानी एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये वाली चीज़ हमारे पास किस तरीके से हुई है कि मैंने जो इफ़ेक्ट लगाया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये जो हुआवे है, यही वाला इफ़ेक्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआवे के ऊपर लगाता, मिसाल के तौर पे मैं इसको ताकि टाइम ना ज़ाया हो, मैं बिल्कुल सिंपल से कर रहा हूँ, मैं यही वाला इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे हुआवे के ऊपर लगाता, और मैं अगर इसको यहाँ पे चेंज करना चाहता तो मेरे लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता। यानी क्या कहते हैं, मैं यानी लेस का लोगो मैं के ऊपर मैं लगाना चाहता, तो मुझे यही वाला सारा काम उसके ऊपर दोबारा करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मुझे यानी जो भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको लगे कि आगे जाके चेंज हो सकती है, ठीक है, और उसके ऊपर एनिमेशंस वगैरह भी लगनी है, तो हम यानी उसको जो एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है, उस लेयर को सबसे पहले आप प्री कंपोज कर लो। प्री कंपोज कर लोगे तो वो कंपोजिशन के अंदर चली जाएगी, कंटेनर के अंदर चले जाएगी। अब उस कंटेनर के ऊपर आप जो भी काम वगैरह करोगे वो असल में यानी जो भी इफेक्ट वगैरह लग रहा है वो उस कंटेनर के ऊपर लग रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। और वो जो इफेक्ट है वो उस लेयर के ऊपर नहीं लग रहा, वो उस कंटेनर के ऊपर लग रहा है जिसके अंदर लेयर पड़ी है। तो अगर उस कंटेनर के अंदर जो हमारे पास लेयर है, उस लेयर को मैं चेंज करूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं लेस के ऊपर चेंज करूँगा, तो एग्जैक्टली वही वाला जो मेरे पास इफेक्ट है वो लाइक उसके ऊपर भी लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से अगर मैंने लेयर के ऊपर लगाया होगा, ठीक है, तो अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे अलग से उस लेयर के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इसको सबको ये वाली चीज़? ठीक है। अच्छा, हमने ये वाली चीज़ देख ली। तो
एक और जो चीज़ अब हमने देखी है वो ये देखी है कि यानी जब भी मैंने एक फॉर एग्जांपल जो टेम्पलेट्स वाला सीन होता है, वो टेम्पलेट्स वाला सीन क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्पलेट्स को देखें ना कि टेम्पलेट्स किस किस तरीके की पाई जाती हैं, तो हमारे पास अब्दुलमान यहाँ पे कोई टेम्पलेट पड़ी है? नहीं, हमने डाउनलोड नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास उसको पूरा एडिट करें हम। मिसाल के तौर पर ये एक इन्वाटो एलिमेंट्स है, ये एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पेड टेम्पलेट्स वगैरह मिलती हैं, और यहाँ पे लोगो एनिमेशन इन वीडियो टेम्पलेट्स मैं यहाँ पे लगता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि ये वाली टेम्पलेट है, ठीक है, और अगर मैं इस टेम्पलेट को देखूँगा तो मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास एक यानी एक लोगो क्रिएट हो रहा है जो कि मेरे पास यानी इस तरीके से यानी एक इफेक्ट बना और उसके साथ आके हमारे पास ये एक लोगो क्रिएट हो गया। तो अब जब आप इस टेम्पलेट को एडिट करोगे तो आपने सिंपली क्या करना है, एक कंपोजिशन होगी जो कि इन्होंने बताया होगा कि यार ये लोगो की कंपोजिशन है, उसके अंदर जाके आप सिर्फ लोगो को रिप्लेस करोगे तो लाइक ऑटोमेटिकली यानी आपका जो लोगो होगा वो भी बिल्कुल इसी इफेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अब आप रिलेट कर सकते होगे कि ये वाली चीज़ वगैरह हमारे पास किस तरीके से बनी होगी। मे बी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हो तो हम मज़ीद अच्छे तरीके से रिलेट कर लें। अभी हमारे पास नहीं पड़ी, और मेरे पास इन्वाटो का जो अकाउंट है वो भी अभी लॉगिन नहीं है। खैर ठीक है, यानी क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाली जो चीज़ है मे भी हम क्या कहते हैं अगले उसके अंदर कर लेंगे, बल्कि यानी आप कोई भी टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड करो उसको यानी अब चेंज करके देखो, अब आपको लाइक ज़रा सा भी मसला नहीं होना चाहिए, और आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि टेम्पलेट्स असल में बिहेव किस तरीके से कर रही होती हैं। अगर हम लाइक अपनी चीज़ों वगैरह को मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर लें, तो ये मेरे पास एक एनिमेशन थी, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाता हूँ कि शुरू में इसकी पोजीशन यहाँ पे हो और ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे भी आ रहा हो और ये आहिस्ता आहिस्ता से ओपन भी हो रहा हो। तो ये वाला काम भी मैं इसके अंदर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता से ओपन भी हो रहा है, और जब ये आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। वो अलग बात है कि हमें पता है कि ये थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैं इसको 3 दफ़ा यहाँ पे रोटेट भी करवा देता हूँ आते हुए। तो ये आते हुए 3 दफ़ा रोटेट होके आया और ये मेरे पास एक वो बन गया। हाँ ठीक है, तो मैं इसके ऊपर यानी मिसाल के तौर पर जितने भी इफेक्ट वगैरह लगाऊँ, कि यानी इस तरीके का इफेक्ट लगा लूँ, यानी थोड़ा सा टाइम लगा के यानी एक इतने मज़े का इफेक्ट बनाऊँ कि यानी जो टेम्पलेट्स वगैरह थी उस टाइप की मेरे पास चीज़ वगैरह बन जाए, ठीक है। और अगर मैंने इसको प्री कंपोज ना किया हो तो फिर मैं इसको दोबारा रीयूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको रीयूज़ नहीं कर सकता। और अगर मैंने प्री कंपोज किया होगा तो सिंपली अगर मैं लाइक इसको यहाँ से मैं बंद करूँ और मैं यहाँ पे इस लेस के साथ करूँ तो एग्जैक्टली वही वाला काम हमारे पास इस तरीके से लेस के साथ भी आके हो जाएगा। तो अब हम ना इन जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं हम इनको ज़रा सा नोट डाउन करने लगते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा रिलेट यानी बाद में याद रख सकें। पहली चीज़ क्या थी, यूजिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज वन, यानी कंपोजिशन हम किस लिए यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, अरेंजिंग प्रोजेक्ट। चौथी जो चीज़ आई थी वो क्या हमारे पास आई थी, चेंजेबिलिटी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ आई है वो क्या आई है, रीयूजेबिलिटी, ठीक हो गया। तो हाँ यानी ये अभी हम 4 चीज़ें वगैरह हम यूज़ यानी देख चुके हैं कि मैं कंपोजिशन के साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम यानी एक और सिनेरियो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि
ठीक है, इस जो पूरे लोगों की एनिमेशन है ना, मैं एक और तरीके से बनाता हूँ। मैं बल्कि अब ये कहूँ कि ये मेरे पास लेस का लोगो है, इस लेस के लोगो को लेकर आया, बाकी सारी चीज़ों वगैरह को बंद किया और मैं यहाँ पे इसको ये कर दिया। और अब मैं इसको प्री कंपोज करता हूँ। मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो 1 के नाम से एक और कंपोजिशन बना दी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे 4 लेयर्स बना लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करके 4 लेयर्स बना ली तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितनी भी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी वो इसी तरीके से। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक इफेक्ट लगाता हूँ, लुमेट्री कलर का। इन चारों के ऊपर मैंने लुमेट्री कलर का इफेक्ट लगा लिया। और हाँ, अब इन सब के ऊपर जाके मैं एक पोजीशन का वो अप्लाई करता हूँ कि इनकी पोजीशन ये रहेगी, लेकिन जब शुरू में जाएंगे तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक मेरे पास यहाँ से आएगा। तो अगर मैं इनकी थोड़ी सी स्पीड वगैरह को ज़रा स्मूथ कर लूँ तो मेरे पास क्या चीज़ होगी कि ये 4 जो लेस के हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। अब चूँकि मैंने इनके ऊपर लुमेट्री कलर का इफेक्ट लगाया हुआ है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला वाला है, अगर मैं कर्व्स वगैरह के अंदर जाऊँ तो मैं हाँ यहाँ पे ग्रीन कर्व्स जो हैं, यानी जो ग्रीनिश शेड है RGB होता है, तो मैं इस ग्रीनिश शेड को ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ रेडिश शेड बाकी रखता हूँ। इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके कर्व्स में जाता हूँ, तो हाँ अब ग्रीनिश को बाकी रख के मैं रेडिश और जो ब्लूइश है उसको ख़त्म करता हूँ। और पिछले वाले में क्या किया था, पिछले वाले में रेड था, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं जाता हूँ, कर्व्स के अंदर जाता हूँ, तो यानी जो वो है सिर्फ ब्लू बाकी रखता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज होते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो सबसे ऊपर जो लेयर पड़ी हुई सिर्फ हमें वही नज़र आ रही है। और सबसे नीचे वाले में जाता हूँ तो मैं इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तो असल में यानी इन शॉर्ट मैंने किया क्या है, एक को ग्रीन कर दिया, एक को ब्लू कर दिया, एक को रेड कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू कर दिया, और एक की सैचुरेशन जो है मैंने उसको ख़त्म कर दी। तो अगर मैं इसको सोलो करूँ तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा रेडिश है और इसको ये थोड़ा सा ये येलोइश है, ये हमारे पास थोड़ा सा और कलर का, खैर क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हुए नहीं है। और ये मेरे पास वो है, बल्कि इन तीनों के सबकी सैचुरेशन भी अब ये कहो कि मैं थोड़ी सी कम करूँ, और इन सब की जो ओपेसिटी है वो भी मैं इस वक्त 50 कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे, यानी ये इस तरीके से आए और ये आपस में मिलके यानी एक हमारे पास ये लेस बन गए। ठीक है, यानी सारे अलग अलग शेड्स के हैं और ये यहाँ पे आ रहे हैं, चूँकि यानी क्या कहते हैं, यानी जिसकी भी एक दूसरे की जो कमियाँ वगैरह थी वो पूरे कर रहे हैं। तो पूरे करके यानी एक उसके अंदर लाइक हमारे पास ओरिजिनल उसके अंदर आ गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला कौन सा है, मैं अगर देखूँगा तो ये जो बिल्कुल राइट वाला है, इस राइट वाले को मैं चेंज करूँ। ठीक है, इस राइट वाले को मैं चेंज करने जाऊँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं हुआवे लाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे हुआवे का लोगो लेकर आया हूँ और हुआवे का लोगो मेरे पास आ गया है। मैंने पीछे से इसको बंद कर दिया है, और बल्कि हुआवे का जो लोगो है ना, इसको हम सिर्फ इतना ही रखते हैं ताकि नीचे वाला ना हिस्सा आए, वो बहुत अच्छा नहीं लगा। अच्छा हाँ, तो अब मैं मेन कॉम्पोजिशन में जाता हूँ तो क्या हुआ कि मैंने सिर्फ इसके अंदर जाके मैंने उसको चेंज किया था, लेकिन जब मैं मेन कॉम्पोजिशन के अंदर गया हूँ तो इसने आके सबको तब्दील कर दिया, यानी जितने भी डुप्लीकेट्स थे उसने आके सबको तब्दील कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ
कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अंदर से जाके एक को बंद कर देता हूँ तो बाहर से सारे बंद हो जाएंगे, और इवन मैं किसी एक को भी बंद करूँ, किसी एक को भी ऑन करूँ, तो वो इफ़ेक्ट सबके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कंपोजिशन को डुप्लीकेट कर लेते हो तो उसके बैक एंड के ऊपर जो सोर्स है ना वो एक ही रहता है। मिसाल के तौर पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू, हाँ ये मैंने कंपोजिशन बनाया, ठीक है, और हमें पता है कि एक कंपोजिशन को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यानी अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो खुल जाते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे बाहर कंपोजिशन के अंदर रखा हुआ था। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ कि ये मेरे पास एक लोगों की कंपोजिशन है, और लोगों की कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ तो मैं इसकी कंपोजिशन के अंदर चले जाता हूँ, ये उसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपोजिशन है, और ये मेरे पास अगर कंपोजिशन के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं ना, तो अगर मैं इस बाहर से इस कंपोजिशन को मैं जितनी दफ़ा भी डुप्लीकेट करूँगा तो ये नहीं होगा कि ये जो नीचे वाले जो अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक नए बनेंगे। वो जो पहली जो कंपोजिशन है वो सारे उसी के साथ आपस में रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं जितनी भी यहाँ पे कंपोजिशन वगैरह बनाऊंगा, जो बैक एंड के ऊपर जो सोर्स है वो हमारे पास एक ही रहता है। तो मिसाल के तौर पर यानी आपने यानी हमने क्या कहते हैं लाइक शुरू में एक चीज़ देख रहे थे, वो चीज़ क्या देख रहे थे कि ये मेरे पास सीन था। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल को आप डुप्लीकेट करके, फॉर एग्जांपल हम करके भी देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस सीन 1 के अंदर जाता हूँ और ये टेबल एंड टीवी है, और इन टेबल एंड टीवी के अंदर मैं डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे भी टेबल एंड टीवी रख दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इस टेबल एंड टीवी के अंदर वो शेप्स जो सर्कल वगैरह चल रहे थे वो चलें, और इस टेबल एंड टीवी के अंदर मेरे पास ये वाली वीडियो चले, तो ये वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो इस वजह से नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ये मेरे पास टेबल एंड टीवी वाली है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर टीवी विद स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे टीवी स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, तो मैं अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पे शेप्स वगैरह लेकर आता हूँ, तो मैं बाहर जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि दोनों की मेरे पास जो चीज़ें वगैरह हैं लाइक वो हो चुकी हुई है। और यानी क्या कहते हैं, जब शुरू में हम यानी किसी भी यानी जो हमने इतनी मुश्किल से जो एक पूरा कंपोजिशन का जो स्ट्रक्चर बनाया होता है, अगर मैं उसको रीयूज़ करना चाहूँ किसी और चीज़ के लिए तो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। और लाइक शुरू में हमें इस तरीके का लग रहा होता है कि यानी ये वाली जो चीज़ है, आप ये कहो कि एक बहुत बड़ी आफ्टर इफेक्ट्स की लिमिटेशन है कि आफ्टर इफेक्ट्स ने हमें ये वाली चीज़ वगैरह क्यों नहीं प्रोवाइड की कि अगर मैं उसको दोबारा से लाइक रीयूज़ करना चाहूँ तो ठीक है। हम क्या कहते हैं, ये एक छोटी सी लिमिटेशन है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन यही वाली जो चीज़ है ना, ये आफ्टर इफेक्ट्स की बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। और बल्कि लाइक मैं ये समझता हूँ कि एग्जैक्टली ये वाली चीज़ ये सबसे बड़ी पावर है आफ्टर इफेक्ट्स की। वो इस तरीके से पावर है कि यानी अगर हमने यहाँ पे जिस तरीके से देखा था कि मैंने एक प्रोजेक्ट में ये जो लेयर्स हैं ये 4 जगह के ऊपर यूज़ किए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपका यानी कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाई है, उस एक्सप्लेनर वीडियो में हम उसका यानी क्या कहते हैं स्टोरी बोर्ड यानी इस तरीके का बनाते हैं कि आप ये कहो कि फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऐप जो किसी चीज़ को ना डिलीवर करती है, हाँ ये क्या कहते हैं, हाँ फूड डिलीवरी की ऐप है, ठीक है। इसकी मैंने एक एक्सप्लेनर वीडियो बनानी है, और इसके पास यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा है, हाँ यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। और ये फूड डिलीवरी की ऐप बनानी है, और आपकी स्टोरी इस तरीके से चलती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास स्टोरी चलना शुरू हुई है, वो क्या करता है कि यानी शुरू में एक वो होते हैं यानी एक घर में वो खाना वगैरह पैक होता है, और पैक होकर इस डब्बे के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर वो डब्बे आता है, एक राइडर आता है, वो उस डब्बे को यानी क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इस डब्बे को ऊपर रख देते हैं, और क्या कहते हैं हम दिखाते हैं कि वो जो राइडर है वो डब्बे को साथ अपने लेके जा रहा है, और फिर वो आगे किसी घर में पहुंचता है, वो उस डब्बे को उठा के यानी डिलीवर करता है। फिर डिलीवर करता है, वो अंदर क्या कहते हैं घर वाले में जाते हैं, और वो उसी डब्बे को जाके खोल रहे होते हैं,
ठीक है। तो डब्बा हमारे पास एक ही है और हमें ये पता है कि उसको हमने बहुत ज़्यादा मल्टीपल सीन्स के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। हमने उसको मल्टीपल सीन्स के अंदर यूज़ करना है और एक ही डब्बा है मेरे पास। अब यानी उसी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, यार बुरहान आहिस्ता प्लीज़, बुरहान थोड़ा सा आहिस्ता। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हमारे पास एक बॉक्स है और हमने जो पूरी जो स्टोरी बनाई है वो इस बॉक्स के अराउंड घूमती है। पहले सीन के अंदर भी बॉक्स यूज़ हो रहा है, दूसरे सीन के अंदर भी बॉक्स यूज़ हो रहा है, तीसरे सीन के अंदर भी बॉक्स यूज़ हो रहा है, चौथे सीन के अंदर भी बॉक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। और हमने जो पूरा अपना सिनेरियो वगैरह बनाया, वो जितने भी सीन्स थे हमने उसको लाइक जो मेरे पास लेयर्स थी उसको डुप्लीकेट कर करके हमने ये वाली चीज़ें वगैरह बनाई। और वो पूरी एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के बाद जो हमारा जो क्लाइंट था, वो क्लाइंट हमें ये कहता है कि यार ये जो डब्बा है ना, इसके नीचे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, इस टेक्स्ट को मिटा दो, ठीक है। बस एक छोटी सी चेंज करनी है हमने कि इस टेक्स्ट को मिटा दो। और हमें पता है कि वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पे वो यूज़ हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हर उस जगह के ऊपर जाऊँगा और मैं क्या कहते हैं वहाँ से, यानी जितने भी डब्बे वगैरह मेरे पास यूज़ हुए हैं वहाँ से मैं टेक्स्ट वगैरह को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैंने इस चीज़ वगैरह से बचना है तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक यानी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बॉक्स कंसीडर करता हूँ, जहाँ पे मैंने इस बॉक्स को यूज़ करना था, लाइक खैर क्या कहते हैं, एक और केस स्टडी लेते हैं हम, बल्कि आप ये कहो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरे पास बॉक्स आ गया और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया, सेव इमेज किया और इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसी कंसेप्ट को हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं। हाँ, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, यानी मेरे पास एक तो तरीका ये है कि मैंने मल्टीपल सीन्स में इसको यूज़ करना है, ठीक है। और लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको लाइक एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने एक बॉक्स की प्री कंपोजिशन यहाँ पर बना ली है और प्री कंपोजिशन मैंने यहाँ पर बना ली है और यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स आ गया है, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीपल सीन्स वगैरह के अंदर यूज़ करना है तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सबसे पहले एक मैं यहाँ पे मज़ीद कंपोजिशंस वगैरह बनाना शुरू करता हूँ। पहली कंपोजिशन है मेरे पास सीन 1 और बल्कि सीन 1 की पहले भी बनी हुई है, न्यू कंपोजिशन बॉक्स सीन 1, ठीक है। अब एक और न्यू कंपोजिशन बॉक्स सीन 2, एक और न्यू कंपोजिशन बॉक्स सीन 3 और हाँ चल। अब मेरे पास क्या कहते हैं, मैं मेन कंपोजिशन में इन सबको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं अब मेरे पास जो सीन्स वगैरह हैं, इन सीन्स वगैरह को मैं यहाँ पे रखना शुरू करता हूँ। तो बॉक्स सीन 1 और ठीक है, ये वाली चीज़ें मेरे थोड़ा से आगे पीछे हो गई। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि मैंने अलग अलग सीन्स वगैरह बना लिए कंपोजिशंस के और ये हमारा थोड़ा सा चीज़ वगैरह रिवाइज भी हो जाएगी कि मैंने सीन्स वगैरह को रखना किस तरीके से। ये हो गया और मैं यहाँ पे गया, ये मेरे पास थर्ड सीन हो गया। तो पहले सीन के अंदर जाता हूँ और पहले सीन के अंदर मेरे पास ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसको एनिमेट कर रहा हूँ तो बॉक्स मेरे पास किस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाके, यानी वो यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक है। और बॉक्स
सीन जो अगली जो कंपोजिशन है, यहाँ पे भी मैं बॉक्स को डालता हूँ और यहाँ पे जो बॉक्स है वो मेरे पास नीचे ज़मीन से निकलता है। और इसके अंदर जो मेरे पास आप ये कहो कि जो बॉक्स है वो मेरे पास यहाँ पे ऊपर से आता है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं मेन कंपोजिशन के अंदर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स यहाँ पे आया। अगले सीन के अंदर इसको वेट नीचे से निकलना चाहिए लेकिन बहुत देर में निकल रहा है। क्लिक लिखा हुआ है, मैंने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ और शेप बनाता हूँ ये शेप बनाता हूँ और इसका जो फिल है, इस फिल को मैं सॉलिड रखता हूँ और इसका फिल का जो कलर है मैं उसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो जो क्लिक लिखा हुआ था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब चूँकि वो एक कंपोजिशन के अंदर था तो आप देखोगे वो जितनी भी जगहों पे हमारे पास वो वाली चीज़ यूज़ हुई हुई है वो हर जगह से मेरे पास से रिमूव हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास जो बॉक्स था उसको मैं एज अ लेयर यूज़ करने के बजाय मैं एज अ कंपोजिशन यूज़ कर रहा था। तो बैक एंड से ये जितनी भी जगह पे मेरे पास ये अलग अलग बॉक्स यूज़ हुआ है, ये बैक एंड से एक ही लेयर के साथ अटैच है जो मेरे पास ये बॉक्स की थी। और मैं जितनी भी अलग अलग जगहों वगैरह के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ वो हर जगह के ऊपर ये वाली चीज़ वगैरह को जाके चेंज कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये एक लोगो एनिमेशन वाला सीन हो रहा था। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर हम यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर जाके लोगो को चेंज करूँ, अभी ये 4 लेयर से मेरे पास लोगो बन रहा है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरे लेयर के अंदर जाके मैं लोगो को चेंज करूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अच्छा सिर्फ एक ही कंपोजिशन के अंदर ये वाला चेंज हो, तो ये वाला इफेक्ट बनाना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाए। ठीक है, मुझे चेंज करने के लिए हर जगह के ऊपर जाके चेंज करना पड़ेगा। और यानी इस चीज़ वगैरह को आप लोग जहन में रखो कि यानी जब हमने यानी अभी जो यानी क्या कहते हैं जो एग्जांपल्स वगैरह ले रहे हैं ना, वो बहुत छोटे एग्जांपल्स वगैरह ले रहे हैं। जब हमने यानी इसकी तकरीबन क्या कहते हैं 30-40 लेयर्स वगैरह बनाई और वो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही हो, और अगर हमें वहाँ पे चेंज वगैरह चीज़ें वगैरह को करनी पड़ जाए और लाइक हमें अलग अलग हर जगह के ऊपर जाके अलग से चेंज करना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से लाइक यानी एक जो सजेशन है वो ये है कि कोई भी लेयर यूज़ करने से पहले बेशक आपको यानी अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये आगे जाके चेंज हो सकती है, और कोई भी चीज़ हो लाइक मुझे जहाँ तक लगता है वो आगे जाके चेंज हो सकती हो चाहे आपको ना लगता हो, लेकिन क्या कहते हैं अक्सर लाइक हमें वो वाली चीज़ें वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं। तो मैं जो एक अच्छी प्रैक्टिस वगैरह जो अपनाता हूँ वो क्या अपनाता हूँ कि किसी भी लेयर को मैंने यूज़ करना हो ना, किसी भी लेयर को मैंने यूज़ करना हो तो उसको यूज़ करने से पहले मैं उसको एक कंपोजिशन में बना देता हूँ। ठीक है, ताकि वो जितनी भी जगहों पे मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, अगर मैं सिर्फ उसको अंदर से जाके चेंज करूँगा ना तो वो हर जगह के ऊपर जाके चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा कोई सवाल इस चीज़ के अंदर, ये वाला लाइक कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर इसको एक बार रिपीट कीजिएगा कंपोजिशन के अंदर। किस चीज़ को मैं रिपीट करूँ? यानी क्या कहते हैं कोई एक स्पेसिफिक सवाल वगैरह पूछे? हाँ सर, ये अभी आपने कहा ना कि किसी चीज़ को आपने मतलब कि कोई यूज़ करना है उसकी कंपोजिशन, ये यहाँ से थोड़ा सा अभी जो बताया कोई उसी को थोड़ा सा रिकैप करिएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि ये मेरे पास बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने वीडियो के अंदर यूज़ करना है। तो पहली बात है, अगर मैं इसको बॉक्स को वीडियो के अंदर यूज़ करने लगूंगा तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर लूँगा, प्री कंपोज कर लूँगा, और फिर इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगाऊंगा। डायरेक्ट लेयर के ऊपर आपने एनिमेशन वगैरह नहीं लगानी। अगर डायरेक्ट लेयर के ऊपर आप एनिमेशन लगा दोगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, या अगर क्या कहते हैं कुछ तरीके हैं जिसको हम चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन वो लाइक बहुत मुश्किल तरीके, यानी आप कहीं ना कहीं पे जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं उसको लाइक एक कंपोजिशन बना दूंगा। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ, यानी मैं फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से नहीं करूँगा कि यानी एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट वगैरह लगा दूँ। मैं सबसे पहले उसको एक कंपोजिशन वगैरह बनाऊँगा और फिर उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह यानी लगाऊँगा, और ताकि मैं उसको लाइक आगे यूटिलाइज वगैरह कर सकूँ। अच्छा, अब मैं
बात क्लियर हुई है आपको ये वाली? जी सर आप कह रहे हैं कि उसको पहले उसको कंपोजिशन बनाएंगे, मतलब हाँ। डायरेक्ट जो है वो आप लेयर के ऊपर नहीं टच करेंगे, हाँ, डिफिकल्टी यानी क्या कहते हैं कर ठीक है। सकते हैं, लाइक ऐसी जगह हो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपने जो लेयर्स हैं वो इलस्ट्रेटर से आपने इंपोर्ट किए, जैसे ये हमारे पास आर्ट क्लास में थी, तो वो इतनी ज़्यादा लेयर्स हमारे पास आ रही है और हमें पता है यार क्या कहते हैं ये जो एक पूरा सीन है उस सीन को हम यानी एक ही दफ़ा हमने एनिमेट करना है और हम इतने शोर हैं, तो मे भी शायद क्या कहते हैं उस जगह के ऊपर जाके आप अलग-अलग लेयर्स वगैरह को ना करोगे, कर भी लो तो यानी इन द एंड आपका टाइम सेव ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन इतने एक्सट्रीम केसेस के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हो कि डायरेक्ट लेयर्स वगैरह को यूज़ कर लो, लेकिन नॉर्मल केसेस वगैरह के अंदर आपको लाइक डायरेक्ट लेयर्स वगैरह के ऊपर आपको इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और आप देखोगे कि यानी ना लाइक यहाँ से हम चीज़ें वगैरह हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं काम वगैरह। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे इसकी क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, वो यहाँ पे ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बॉक्स ही है, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे उतारता हूँ और बॉक्स को उतार के मैंने यहाँ पे इसको छोटा करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और मैं असल में क्या करता हूँ एक रैम्प सा बनाता हूँ, वो नहीं बल्कि ये तो मास्किंग होना शुरू हो गई है, खाली जगह पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक रैम्प बनाया और यहाँ पे एक रैम्प बनाया और आप ये कहो कि मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक कुआं टाइप बनाता हूँ, फिर मास्किंग हो रही है, अलग जगह पे क्लिक किया, अब मैं एक एनिमेशन यहाँ पे बनाता हूँ, वो ये करता हूँ कि ये जो बॉक्स है उसने आके ना पहले यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे आके उसने नीचे आके इसके अंदर आके गिर जाना है तो बेशक मज़ीद नीचे चला जाए और इसको थोड़ा सा मैं यानी इस तरीके से ये जो इसकी जो मूवमेंट है तो वो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स आया और यहाँ पे मेरे पास बॉक्स के इसके अंदर आके गिर गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, वो काम क्या करता हूँ कि ये अब मैंने इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाई है, ठीक है। जो मेरे पास बॉक्स था वो बॉक्स एक कंपोजिशन के अंदर है और उस कंपोजिशन के ऊपर मैंने एक एनिमेशन लगाई है। अब मैं एग्जैक्टली इसको मैं दोबारा रिकम्पोज करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को चेक करता हूँ कि मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द कंपोजिशन, ये क्या चीज़ होती है इसको भी मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं इस चीज़ के ऊपर मैं चेक मार्क करके इसको क्लिक करूँगा ना, तो वो जितनी भी मेरे पास यानी वो लाइक की फ्रेम्स वगैरह लगे हुए थे ना, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो असल में यहाँ पे अंदर मेरे पास लाइक वो जो बॉक्स मैंने लगाया था उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बॉक्स कॉम 1 के साथ आ गई, बल्कि मैं इसको रीनेम करके मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स एनिमेशन, ठीक है। तो अगर मैं अपनी मेन कंपोजिशन के अंदर आऊँ, बाकी सारी टेबल टीवी वगैरह ये कंपोजिशनें बंद करते हैं अभी, हाँ, तो ये मेरे पास बॉक्स एक एनिमेशन की कंपोजिशन आ गई है जो कि मेरे पास यहाँ पे बॉक्स इस तरीके से आके गिर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये मेरे पास बॉक्स है जो कि एक एनिमेट हुआ है, और उसके अंदर जाऊँगा तो मेरे पास बॉक्स की लेयर पड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आप कह लो कि मैं बहुत दफ़ा मैंने इसको वो कर दिया, डुप्लिकेट कर दिया, और विंडो के अंदर जाके मैं ट्रांजिशन शिफ्टर के अंदर जाता हूँ, और वो क्या है कि ये जितनी भी लेयर्स हैं इनको मैंने शिफ्ट करना है, कितने कितने फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल 7 फ्रेम्स, और मैं डू करता हूँ तो ये आगे मेरे पास इस तरीके से होगा, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और मैं अब इनको चलाता हूँ तो क्या होगा, ये अब साथ साथ चल आना शुरू हो गए हैं, बल्कि अब मैं इसको क्लिक करके विंडोज़ ट्रांजिशन शिफ्टर, इसको मैं तकरीबन आप ये कहो कि 30 फ्रेम्स पे करके इसको स्टैग कर देता हूँ यहाँ पर। और हाँ,
अब आप देखोगे ये बॉक्स आ रहे हैं और ये सारे बॉक्स एक एक करके आके गिर रहे हैं, क्योंकि वही एक कंपोजिशन थी, उसी कंपोजिशन को मैंने डुप्लीकेट किया है और उनका जो टाइम वगैरह है वो मैंने थोड़ा सा आगे करके रख दिया। तो ये मेरे पास इस तरीके की चीज़ आके मेरे पास गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो और मिसाल के तौर पर इन सारी चीज़ों को मैं पकड़ता हूँ और इन सारी चीज़ों को पकड़ के मैं डिकम्पोज कर देता हूँ, और वो मैं क्या करता हूँ, बॉल फॉलिंग, हाँ ठीक है, खैर है, ताकि मेरे पास बाहर गुंजल ना पड़े। हाँ, ये मैंने देख लिया था कि ये मेरे पास यूँ आके गिरना शुरू हो गए थे। अच्छा, अब मेरे पास ये गिर रहे हैं, और मैंने क्या था कि मैंने ये जो लेयर्स वगैरह थी ना, मैंने इनको जाके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और ये वाली जो लेयर थी ना, हमारे जो क्लाइंट ने हमें कहा, उसने कहा बस एक छोटी सी चेंज करो। चेंज क्या करो कि आप इसको पकड़ के यानी इतना लंबा कर दो और ये बस यहाँ से गिरना शुरू कर दो, बस एक छोटी सी चेंज। और लाइक हमें मुसीबत बढ़ गई, वो क्या पड़ी कि लाइक इतने हमने एनिमेट करवाए हुए, हम सबको एनिमेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि मैंने कॉम्पोजिशन बनाई हुई थी और जो एनिमेशन जो की थी उसकी भी मैंने एक कॉम्पोजिशन बना ली थी। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और जो मेरे पास वो यहाँ पे गिर रहा था ना, मैं सिंपली इसको पकड़ के